कर्म करो फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो उपदेश दिया है बहुत बड़ा उपदेश है। पर आज हम बात करेंगे कि कौन से कर्म है जिन्हें हमें करना ही नहीं है, जिनसे हमें दूर रहना है। तो आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं एक ऑथर, एक लाइफ कोच और एक रिटेल प्रोफेशनल हूँ। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, पर उसके पहले याद रखें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने लाइक नहीं किया है और आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक, प्लीज प्रेस द बेल आइकन कि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और ऐसे वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। सो दोस्तों, क्या बहुत इंटरेस्टिंग है कि सब हमें बोलते हैं कि ये करो वो करो। जब हम छोटे थे तो माँ बाप ने कहा ऐसे ब्रश करो, ऐसे खाना खाओ। थोड़े बड़े हुए तो ऐसे साइकिल चलाओ, और बड़े हुए तो स्कूल में ऐसे पढ़ाई करो, और थोड़े बड़े हुए तो ऐसी लाइफ जियो, और थोड़े बड़े हुए तो ऐसे अच्छे पति बनो, और थोड़े बड़े हुए तो ऐसे अच्छे ऑफिस में काम करो, ऐसे अच्छे कलीग बनो, ऐसे बॉस बनो, ऐसे अच्छे बाप बनो। और सब हमें सिखा रहे हैं क्या करना है। बहुत इम्पोर्टेंट है हमें ये भी मालूम हो इस पूरी अपनी जिंदगी के सफर में कि क्या हमें नहीं करना है और क्या हमें अवॉइड करना है। और मैं आपको आज 3 ऐसे पॉइंट्स पे बात करूंगा आपसे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट तक आपको बहुत मजा आने वाला है। कुछ फनी एनेक्डोट्स मैं शेयर करूंगा आपके साथ। सो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जल्दी में ना हाँ बोलनी है, जल्दी में ना बोलनी है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो यही करते हैं, हम बहुत जल्दी हाँ और बहुत जल्दी ना बोलते हैं। इससे अपने को थोड़ा सा दूर रहना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने बहुत बार लाइफ में बहुत जल्दी हाँ बोला है। एक कहावत है कि जब आप बहुत खुश हो तो कोई वादा नहीं करे, क्योंकि खुशी में आप बहुत जल्दी कोई वादा कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता है और आप बहुत जल्दी खुशी में वादा कर देते हैं। ये नहीं करना है क्योंकि आपको मालूम नहीं भविष्य में आप वो वादा पूरा कर पाओगे। तो बहुत जल्दी हाँ नहीं बोलनी है, बहुत जल्दी ना नहीं बोलनी है। हाँ, अगर लाइफ के बड़े डिसीजंस हैं तो थोड़ा आपको टाइम लेने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और बहुत जैसे शादी का मामला होगा तो आप टाइम लो, 2 हफ्ते नहीं, 4 हफ्ते नहीं, हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 2 साल। ये बड़े डिसीजंस हैं, राइट? लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जहां आपको क्विकली डिसीजन लेना होगा, पर क्विकली डिसीजंस में भी टेक योर टाइम। मैंने अपनी लाइफ में एक फिलॉसफी बनाई, मैं बहुत इंस्टेंटेनियस बनता हूँ, बहुत जल्दी डिसीजन लेता हूँ, और मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियां की जो मैंने बोला। खुशी में मैंने बहुत सारे वादे करने सीखे और बहुत जल्दी हाँ, और बहुत जल्दी हाँ मैं ज्यादा बोलता था, ना मेरी डिक्शनरी में था नहीं। ऑफ लेट मैंने ना बोलना धीरे धीरे सीखा और धीरे धीरे मुझे टाइम लगा उसमें। पर अब मैंने अपनी फिलॉसफी बनाई कि मेरे बॉस भी अगर मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं इंस्टेंटली नहीं रिप्लाई करता कि हाँ ऐसा होगा या ना ऐसा होगा। नहीं, वैसा करने की जरूरत नहीं, मैं टाइम लेता हूँ। मेरा जो जवाब होता है वो जनरली यही होता है कि अच्छा है, मैंने नोट कर लिया है और मैं इस पे और डिस्कशन करके और सोच के आता हूँ। इससे क्या होता है, उनको भी टाइम मिलता है सोचने का उसी चीज पे दोबारा, और मुझे पूरा टाइम मिलता है खुद से बात करने का, समझने का, डेटा चेक करने का, अपनी टीम से बात करने का। और जब मैं आगे जाता हूँ तो वो बेटर डिसीजन होता है, वो बेटर हाँ या बेटर ना होता है, या हाँ विद क्लॉजेस ना विद क्लॉजेस होता है, राइट? सो सिर्फ अचानक डिसीजन लेने में ऐसा नहीं करें। हाँ, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हाँ, इंडियन कोर्ट्स की तरह टाइम नहीं लगाएं कि आप एक केस भैया शुरू हुआ है तो अब तो 20 साल के नीचे तो ना केस बंद होगा ना कुछ। वकील पहले था, वकील का बेटा आ गया, वकील का पोता भी जो वकील ही बना वो केस लड़ रहा है आपका, दादा से केस पोते तक चला गया। ऐसा नहीं करना है, इतना भी टाइम नहीं लेना है, लेकिन सोचना है और सोच के जवाब देना है और धीरे धीरे देना है। अगर आप ये एक रूल फॉलो करते हो तो आप देखो कि आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अड़चने अपने आप दूर हो जाएंगी। आपसे अचानक कोई हेल्प मांगेगा और आप बोलोगे यस मैं सोच के बताता हूँ, वरना आप अचानक बोलोगे अच्छा 1 लाख रुपए चाहिए, देता हूँ। भले आप फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो या आपकी वाइफ ने कुछ प्लान कर रखा हो और आपको नहीं पता हो, आप भूल जाओगे। किसी ने बोला आज मेरे घर आना पार्टी और आपने बोल दिया हाँ, और आप घर गए और अपनी वाइफ ने कहा कि ठीक है बेटा सो प्लीज। तो बचना है अपने को, जल्दी हाँ नहीं, जल्दी ना नहीं। ना के मामले में याद रखिएगा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जैसे हमारे चाचा, भाई, दादा, ये लोग क्या कहते थे, यही कहते थे कि वहां जमीन ले ली होती तो मजा आ जाता, आज इतनी प्रॉपर्टी होती। तो मैं पूछता हूँ क्यों नहीं ली? क्योंकि उस वक्त आपको लगा कि ना ये तो बेकार इन्वेस्टमेंट है, अब आपको वो हाँ लग रहा है। तो उस वक्त ना बोलने की आपको आदत थी, तो ना बोलने में भी थोड़ा समझदारी दिखानी है, बहुत जल्दी ना नहीं बोल देना है। आपको नहीं मालूम भगवान किस रूप में आए हैं, तो किसी भिखारी को भी जल्दी ना नहीं बोलना है, क्योंकि आपको मालूम नहीं भगवान कौन है। सो ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था कि आपको मालूम नहीं अपॉर्चुनिटी किस भेष में आए, अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी किस रास्ते से आए। सो ना बोलने के पहले 10 बार जरूर सोचिएगा। एक फेमस कहानी थी कि एक आदमी बाढ़ में मर गया और वापस गया तो भगवान को बोला, भगवान मैंने आपको बहुत याद किया, आपने मुझे बचाया नहीं। भगवान ने कहा, पहले हेलीकॉप्टर का पायलट बन के आया मैं, फिर एक डाइवर बन के आया मैं, और फिर नाव लेके आया मैंने 3 बार तुझे बचाने की कोशिश की, तू हर बार यही बोलता भगवान बचाएंगे, तो तू मुझे पहचान ही नहीं पाया। तो ना नहीं बोलना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी किसी भी रूप में आ सकती है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, नेवर डाउट योरसेल्फ। ये गलती कभी नहीं करनी है। जिसने भी ये गलती की है वो बिल्कुल बर्बाद हुआ है। आप मेरी किताब पढ़े द सीक्रेट यू, उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात लिखी है, वो ये कि टैलेंट दुनिया का सबसे कॉमन चीज है। टैलेंट और इंटेलेक्ट ये दोनों दुनिया की सबसे कॉमन चीजें हैं। बुद्धिमानी, समझदारी, बुद्धि, ये दुनिया में और टैलेंट यानी कि अंदर की स्किल, वो स्किल नहीं कहूंगा मैं, टैलेंट ही कहूंगा। आपके अंदर का जो बचपन से आपके पास दिया हो गया भगवान की मेहरबानी हो, जो वो सबको मिलता नहीं है, बहुत कमों को मिलता है। और अगर आपके पास टैलेंट है तो उसकी कदर करनी जरूरी है, और उस पे अगर आपको डाउट है तो फिर बेकार है। सो याद रखिएगा कि आपने अगर खुद पे डाउट कर लिया तब फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा कि टैलेंट और इंटेलेक्ट दुनिया में बहुत कॉमन है, डाउट बहुत कॉमन है। सो टैलेंट और इंटेलेक्ट इतना कॉमन है और डाउट इतना कॉमन है कि वो खत्म कर देता है। जिसने भी अपने टैलेंट इंटेलेक्ट पे डाउट नहीं किया है, अपने गोल्स पे, अपने सपनों पे डाउट नहीं किया, वही आगे बढ़ा है। और मुझे आज एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है कि आप किसी भी आदमी को इंडिया में उठा लो जो सक्सेसफुल हो, किसी भी आदमी को, ये मेरा ओपन चैलेंज है आपको, आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को उठा लो, सक्सेसफुल का डेफिनेशन आप समझ लो, जो खुद बना हो, जिसने बिना किसी खानदानी पैसे के अपने आप को खड़ा किया हो, और आपको मिलेगा कि वो खुद ही बना होगा। एक गुंडा, एक चोर भी अपने ही दम पे आगे बढ़ता है, अपने टैलेंट इंटेलेक्ट के बल पे नहीं, अपनी मेहनत से ही बनता है। मैं नहीं कह रहा कि आप गुंडे बनो या बदमाश बनो, पर मेरा कहना है जो भी दुनिया में कुछ बनता है वो अपनी खुद की मेहनत से बनता है, और इसलिए बनता है क्योंकि वो खुद पे डाउट नहीं करता है। अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हो और आपको बार बार लगेगा कि मैं डूब जाऊंगा, तो आप जिंदगी में कभी स्विमिंग नहीं करोगे। आप जो सोचते हो वही बनते हो। तो अपने टैलेंट पे, अपने आप पे कभी डाउट मत करो। अपने समाज पे डाउट करो कभी कभी, अपने माहौल पे डाउट करो कभी कभी, होगा, नॉर्मल है। डाउट्स आपके दिमाग में आने चाहिए। डाउट्स आर गुड जर्म्स, वो आपको सही रास्ते पे रखेंगे। लेकिन डाउट अबाउट योरसेल्फ, डाउट अबाउट योर स्किल्स गलत है। ये गलती कभी मत कीजिएगा। आगे जब भी बढ़िएगा तो सोच के बढ़िएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। गिरिएगा, घुटने तुड़वाइएगा, फेल हो जाएगा, वापस खड़े होइएगा, खुद पे डाउट मत कीजिएगा। आपके प्लान पे डाउट कीजिएगा कि शायद प्लान सही नहीं बन पाया, और फिर से कीजिएगा, फिर गिरिएगा, फिर खड़े होइएगा, और फिर खुद पे डाउट मत कीजिएगा। फिर अपनी एग्जीक्यूशन पे भले डाउट कर दीजिएगा, फिर अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों पे भले डाउट कर दीजिएगा, फिर अपनी मेहनत पे डाउट कर दीजिएगा, लेकिन खुद पे डाउट मत कीजिएगा। क्योंकि आप जिस दिन खुद पे डाउट कर दोगे उस दिन कोई आपके आसपास आपके लिए खड़ा नहीं होगा। आपको नहीं लगेगा कि आप सुंदर हो तो दुनिया को क्या लगेगा यार। अगर आपको खुद ही लगता है आप बेकार हो तो आपको दुनिया कैसे बोलेगी कि आप हीरोइन बन सकती हो। आप मॉडल बनने के लिए खुद को की बॉडी को बोलोगे बेकार है, तो आप मॉडलिंग की फोटोशूट में जाओगे तो कैसे फोटोशूट में जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। आपको खुद पहले विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और फिर आप जाते हो, फिर आप करते हो, या नहीं हो पाते हो तो दोबारा जाते हो। सो नेवर डाउट योरसेल्फ, ये सबसे खतरनाक है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, पहला मैंने आपको बताया जल्दी हाँ या जल्दी ना नहीं बोलनी है, दूसरा मैंने आपको बताया नेवर डाउट योरसेल्फ, और तीसरा जो मेरे दिल के सबसे करीब और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेवर फॉरगेट योर रूट्स। अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए। पेड़ कितना बड़ा है, कितना स्ट्रांग है, ये कैसे पता चलता है? उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। एक आंधी बता देती है कि पेड़ कितना मजबूत था। तो अपनी जड़ों को जो भूल गया वो बेकार हो गया। अगर आपको किसी का इंटरव्यू लेना हो और आपको उसको कोई सीनियर पोजीशन देनी हो, अच्छा पोजीशन देना हो, तो आपके लिए जरूरी होगा कि आपको पता चले ये पर्सन कैरेक्टर से कैसा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। Try to have some questions about his parents and where do they live, how he treats. अगर आपको किसी पर आदमी का या औरत का या किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करता है, आप सिर्फ ये देख लो और आपको पता चल जाएगा कि उस आदमी का कैरेक्टर कैसा है। आपको कोई और जजमेंटल फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है।
जो अपनी खुद की जड़ों को काटेगा, जो अपनी खुद की जड़ों को पानी नहीं देगा, जो अपनी खुद की जड़ों को सींचेगा नहीं, जो अपनी खुद की जड़ों को बेकार करेगा, क्या वो आपका पेड़ सींच पाएगा? क्या वो आपकी जड़ों का ख्याल रखेगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलतफहमी में है, गलत है, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। आपके पेरेंट्स से डिसएग्रीमेंट हो सकता है आपका, आपकी जड़ों से डिसएग्रीमेंट्स हो सकता है आपका, कभी वो हिल सकता है पेड़, कभी दिक्कत हो सकती है, कभी जड़ों में कीड़े लग सकते हैं, लेकिन जड़ तो जड़ ही है, रिस्पेक्ट कम नहीं हो सकती। पेड़ जिस दिन जड़ का रिस्पेक्ट खत्म करेगा, जड़ जिस दिन पेड़ का रिस्पेक्ट खत्म कर देगी, पेड़ भी सूखेगा और जड़ भी तोड़कर उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। रूट्स क्या है? कभी मैं जब ये बता रहा हूँ आपको, तो जड़ क्या है? जड़ का मतलब है जो आपके अच्छे में नहीं बुरे में आपके साथ खड़े रहे, वही जड़ है। मैं आपको एक छोटा सा पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास एक बहुत टफ सिचुएशन चल रहा था और तब मैंने देखा कि जड़ क्या है। जो मेरे साथ जुड़े रहे, जो मेरे साथ आसपास लगे रहे लोग, वो मुझे पहचान में आए और तब मुझे पता चला मेरी जड़ क्या है। और जिनको मैं बहुत दिन से जड़ समझ रहा था, वो मेरे आसपास उगे हुए वीड्स थे, ऐसे पेड़ थे, ऐसी जो मेरे ऊपर लिपट लिपट के आगे जाने की कोशिश कर रहे थे और मैंने उनको अपने से दूर किया। टफ टाइम में मुझे पता चला कि जड़ें कितनी जरूरी है, जड़ें कितनी अच्छी होती हैं और जड़ें कितनी महान होती हैं। सो हमेशा याद रखिएगा, अपनी जड़ों को आपको नहीं भूलना है, जड़ों को मजबूती से पकड़ रखना है, ताकि जिस दिन आप ऊपर पहुंचे, आपका पेड़ ऊपर पहुंचे, वहां से जो आप नजारा देखे, वहां का जो आप फल खाए, वो दुनिया का सबसे मीठा फल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ और सब्सक्राइब करें। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताएं कमेंट में, ताकि मैं उस पर आपके लिए वीडियो ले सकूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक याद रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए,